नमस्कार दोस्तों, सितंबर 22 2022 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स या फिर जो भी एडिटोरियल या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट। सो हम आते हैं, पहले अपना एक चार्ट है मेरा और इसको हम जो कि एलिबरेट करते चलेंगे बहुत से कम मिनट में, क्योंकि प्रीवियस क्लास थी वो काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो इतना करंट अफेयर्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टैटिक्स और टू द पॉइंट भी वीडियो बनता है इनका, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। आज जैसे अगर मैं बात दूँ कि बताऊँ कि टू द पॉइंट कौन कौन से आर्टिकल्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि ये फूड चेन क्या होता है, ठीक है। दूसरा ये आप देखेंगे यहाँ सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहला, या फिर यहाँ पे ये पहला कर सकते हैं, यहाँ पे ये दूसरा मार्क कर सकते हैं। तीसरा अगर आप देखने की बात करें तो यहाँ पे जो है अभी इसको नहीं, न्यू कमीशन दोनों। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कि पीएम केयर है, ये तीसरा हमारा जो कि टू द पॉइंट का वीडियो बनेगा। और जो लास्ट में बनेगा वो बनेगा आपका समनिंग, ठीक है, या फिर गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। राइट। तो ये हमारा जो कि चार टॉपिक है जो कि उसमें टू द पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो फिलहाल हम आते हैं जो हमारी यहाँ आज की न्यूज़पेपर कटिंग्स है उसको डिस्कस। देखिए फेड, फेड क्या है, ये जैसे यहाँ पे आरबीआई है इंडिया में, वैसे ही अमेरिका में एक सेंट्रल बैंक होती है, वहाँ पे है। जिस तरह आरबीआई यहाँ काम करती है वैसे वहाँ पे करती है। राइट। तो उसने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट पे जो है कि उसका जो कि इंक्रीज कर दिया, राइज कर दिया है 7.75 BPSC, बेसिक पॉइंट सिस्टम उसको कहते हैं पॉइंट पे। तो बेसिक पॉइंट को जो कि इन्होंने इंक्रीज किया है 75%। इसका इनका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, सपोज करिए कि अगर इंडिया है और बैंक, इंडिया और यूएस में दो हैं, और इंडिया में जो है कि आप डिपॉजिट करते हैं 10 रुपये और 100 रुपये, तो उस पर 10% मिलता है। और वहाँ पे अगर अमेरिका में है, अमेरिका का फिर इंटरेस्ट रेट जो है कि 12% या 13% है। तो आप अगर अमेरिका में ये करता तो उसको 13% मिलेगा इंटरेस्ट, आप यहाँ 10 मिलेगा। तो क्या होगा, ज़्यादा लोग वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, यहाँ के इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे और प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये एक जनरल होते हैं, एक जनरल के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा आर्टिकल, कैबिनेट अप्रूव द सेमीकंडक्टर PI सपोर्ट बाई 50%। कैबिनेट ने एक ऐसा मतलब अपना अप्रूवल दिया है, जो एग्जीक्यूटिव अप्रूवल दिया जाता है, उसमें ये बोला गया कि जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है या फिर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसको हम 50% इंसेंटिव देंगे। जैसे 100 रुपये कॉस्ट होती है, तो उसको जो कि 50 रुपये जो कि 50% जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड करेगी, और 50% जो कि जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी वो करेंगी। राइट। तो ऐसा क्यों है, इस समय सेमीकंडक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, और इसकी एक स्कीम भी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सप्ताह पहले जो कि लॉन्च की थी। सेमीकंडक्टर का बेसिक से मतलब जैसे चिप होती है, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, मेमोरी हो गया, तो उसमें जो एक चिप लगती है, तो वैसा ही कुछ होता है सेमीकंडक्टर। इस पर हम डीप में वीडियो बनाएंगे तो उसको हम देखेंगे। तीसरा जो है प्लास्टिक का इनफिल्ट ह्यूमन फूड चेन के बारे में बता रहे हैं। कह रहा है कि जो प्लास्टिक होती है ये ह्यूमन के बॉडी में भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यूज देखिए, जैसे प्लास्टिक होती है, अगर आप ओशन वाटर बॉडी में फेंक देते हो, तो उसको क्या है कि किसी न किसी डायरेक्शन से जो कि फिशेस जो होती हैं उसको कंज्यूम करेंगे। अब फिश को ह्यूमन कंज्यूम करता है तो वो फूड चेन एक हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे से लोग रिलेटेड होते हैं एक चैन में, तो उसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, ये फूड चेन के बारे में स्टडी की गई। लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट ब्रोकास्ट, ये बात चल रही है कि जो अभी तक जो बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग वगैरह होती है वो लाइव नहीं होती है, वो रिकॉर्डेड होती है। उसमें कोई आप लाइव टेलीकास्ट नहीं करते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। राइट। तो अभी ये बात चली कि अब इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। रिकॉर्डिंग तो रखी जाती है वो एक एविडेंस के तौर पे, क्या कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लाइव नहीं चलती है। जैसे कहीं कहीं चीज़ें चलती हैं पार्लियामेंट में चलता है लाइव, तो वैसा ये कोर्ट में नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है वो अभी डिबेट की बात है, उसका हम देखा जाएगा। अगर ये लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उसका इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। अम्बेडकर सर्किल हमने पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अम्बेडकर सर्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि लॉन्च किया, उनके रेसिडेंस, उनके बर्थ प्लेस, वहाँ पे कहाँ पे धर्म उन्होंने अपना चेंज किया, कहाँ पे लास्ट डेथ बॉडी उनकी जो क्रिमिनेशन की गई, वो जो टच करता है। अब जाहिर सी बात है दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पे उनको मऊ में जो उनका डेथ बर्थ प्लेस है, फिर उसका नागपुर है जहाँ पे उन्होंने धर्म को चेंज कर दिया था, हिंदू से जो कि बौद्ध एक्सेप्ट कर लिया था, दादर जो वहाँ पे उन्हें क्रिमिनेशन किया गया। तो ये जो कि हमारा बुद्धिस्ट सर्किट रहा।
बुद्धिस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे रहा। और दूसरा आगे इनके CJS, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किसको दिया जाए, कौन से जज को, कौन से बेंच को दिया जाएगा, कितने जजों की बेंच होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से वैकेंसी वगैरह सारी चीज़ें की जाती है, वो मास्टर और रजिस्टर होता है, वो ही डिसाइड करता है, बाकी किसी के पास पावर नहीं होती। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसका कोर्ट में जो मैटर है वो मास्टर और रजिस्टर है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। जो नेक्स्ट 7 इंटर न्यूज कमीशन ओल्ड, जैसे हमने पहली बार पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि जो SC कैटेगरी होती है, शेड्यूल कास्ट होती है, उनको कुछ ही रिलीजियस कम्युनिटी में जो कि SC कम्युनिटी का दिया गया, लेकिन कुछ कम्युनिटी में जो कि उनको SC का कैटेगरी नहीं दिया गया है। जैसे मुस्लिम में चल जाइए, क्रिश्चियनिटी में चल जाइए, बौद्ध में चलिए, तो वहाँ पे SC का ग्रुप कोई नहीं होता है, राइट। तो अभी ये बात चल रही है कि अगर ये क्या बोलते हैं, अगर जो जिसमें कम्युनिटी जैसे हिंदू, सिख और बुद्ध में SC कम्युनिटी होती है, तो वो अगर चेंज करके, जैसे हिंदू का अगर कोई क्रिश्चियन बन जाता है SC आदमी, तो क्या उसको बेनिफिट SC ST का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये डिबेट की बात है। तो वो अभी एक रंगराजन कमेटी बहुत पहले थी, तो बहुत पहले एक सेटअप की गई थी, तो उसको जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया कुछ कारणों की वजह से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो राइटर हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कमीशन तो न्यू सेटअप किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया गया है, आयोग सेटअप कर रही है कि वो देखेगी उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि बहुत से रिपोर्ट ऐसे आई हैं कि ये कह रहे हैं कि जो ऐसी कम्युनिटी हिंदू और क्या बोलते हैं बुद्ध और सिख से जो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम या अदर में जाती हैं, तो उनका जो स्टेटस इंक्रीज नहीं होता, इस वजह से ऐसा भी चल रहा। तो वो भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस है इसका, बस इतना ध्यान रखिएगा न्यूज में। रंगराजन कमीशन जो कि रिजर्वेशन के लिए वो बनी हुई है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखिए डिजीज दो तरह की होती है मोस्टली जब स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल होती है जो कि नॉन कम्युनिकेबल होती है। मतलब क्या है कि जैसे कोरोना का स्प्रेड हुआ था, तो वो लोग कहते थे कि पास मत आइएगा, उनके 2 गज की डिस्टेंस में। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है कि अगर आप पास आकर के बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है जिसको TB बोलते हैं, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, राइट। तो ये अगर आपकी बात करने से, वायरस से अगर चीज़ें अगर एक दूसरे से स्प्रेड होती है, फैलती हैं, तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। अगर जो नहीं फैलती, जैसे मान लिया हार्ट अटैक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ठीक है, HIV है, तो ये सब कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल के एड्स के जो पेशेंट है उसके साथ खाने बैठने उठने सोने से वो एड्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इस वजह से वो नहीं फैलेगा। तो ये इसमें एक स्टडी आई है WHO की कि 66% जो डेथ हो रही है इंडिया में और नॉन कम्युनिकेबल से हो रही है। जैसे हमारे हार्ट अटैक है, लोग मर जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज वगैरह वगैरह है, उस वजह से। जो नेक्स्ट है इंडिया विन ऐप, देखिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव चलाया था अपने कंट्री में कि जो उसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा काम किया है इंडिया में, तो इसलिए उसको जो कि UN का एक अवार्ड जो होता है हाइपरटेंशन को लेकर के, उसको जो है कि इंडिया ने जीता है। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछे कि आपसे कि कौन सा ऐसा अवार्ड है, या फिर WHO का एक जो यूनाइटेड नेशन का एक अवार्ड है जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, कौन सा कंट्री जो कि उसको जीता है, राइट। तो ये राज्य। और मोदी थैंक्स PM ज्वाइनिंग द PM केयर ऐप। देखिए एक मोदी ने अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कि उन्होंने थैंक्स किया रतन टाटा और अदर लोगों को जो कि अभी PM केयर स्कीम में जो है कि आपने पार्टिसिपेट किए हैं, अपना कंट्रीब्यूशन उसमें जो है कि डोनेट किए हैं कुछ अमाउंट, ठीक है। तो उनको थैंक्स बोले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये है आपका PM केयर का मतलब ये हो गया कुछ ऐसी प्रोसीजर है जो आप अगर कोई वेलफेयर स्कीम है या फिर कोई डिजास्टर में कोई चीज़ें होती है, ये ऑलमोस्ट आपका जो कि जब कोरोना हुआ तो उसी समय इसको इनिशिएटिव लिया गया था, तो उसमें आपातकाल के लिए यूज है। इसका हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। कर्नाटका हिजाब का है। कर्नाटका हिजाब का ये है कि अभी अब बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो गर्ल्स होती हैं, इस्लामिक गर्ल्स होती हैं, वो क्या हिजाब पहन करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकती है जहाँ पे ड्रेस कोड अलाउड हो, ठीक है। बहुत से बड़े इशू थे, उनका आर्गूमेंट था जो मुस्लिम कम्युनिटी थे कि या फिर जो फेवर में थे कि नहीं हिजाब पहन के जाना चाहिए, उनको ये कहना था कि ये फंडामेंटल हमारा राइट होता है, हमें पहन के जाना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हिजाब पहन के आना यहाँ पे स्कूल, कोई गवर्नमेंट स्कूल या
कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे, तो वो फंडामेंटल राइट है, वहाँ पे ड्रेस कोड है, फॉलो करना पड़ेगा आपको। जो 11th शेड्यूल है उसमें EAW की हमने पहले ही बात किया, ESW इकोनॉमिक सोशल वीकर सेक्शन जो हमने 10% 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया है, तो उनको गवर्नमेंट ने पूछा है क्या ये जनरल कैटेगरी का ही कुछ पार्ट ले लेती है, जनरल कैटेगरी का जो कि वो कर लेती है। 12 है जो हमारा न्यूज में है, वो गवर्नर ने एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था पंजाब हाई कोर्ट और पंजाब असेंबली के लिए, ठीक है, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अभी ऐसी ज़रूरत नहीं, तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी वहाँ की जो है कि काफ़ी अग्रेसिव हो गई, उसका क्रिटिसिज्म किया। तो ये भी आप पढ़ेंगे कि गवर्नर ऑफिस ऑफ गवर्नर समन क्या क्या होता है, फिर उसके बाद सेशन कितने सेशन में होता है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, राइट, तो ये सारी चीज़ें होती है, डिजॉल्व करना होता है, हाउस को कौन करता है, कैसे करना। तो हम जब स्पेशल एक सेशन बनाएंगे इस पर फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेशन, तो उसमें हम बनाएंगे। आज के लिए बस न्यूज़ में मेरे पास इतना ही है, आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा। 4-5 मैं जब टू द पॉइंट की वीडियो बनाऊंगा उसको आप देखिएगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स में है, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।